हम लोग 200 क्वेश्चन नंबर 200 तक ऑफलाइन क्लास में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 201 से देखना है। देखिए इसमें 200 क्वेश्चन नंबर 201, द कंपाउंड विद नो डाइपोल मोमेंट। किस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट नहीं है? द कंपाउंड विद नो डाइपोल मोमेंट अर्थात कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड है। हमने बताया था बॉन्ड पोलर होते हुए भी कंपाउंड नॉन पोलर हो सकता है। तो देखिए जितनी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, हमने बताया था जितनी रेगुलर ज्योमेट्री है उनमें यदि सारे बॉन्ड डाइपोल एक समान है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 होता है। इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें अगर हम देखें तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की ज्योमेट्री कैसी है? रेगुलर है। कार्बन, इससे टेट्राहेड्रली 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और सारे के सारे बॉन्ड कार्बन क्लोरीन ही हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सभी हैं। इस बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल इधर होगा, इसका बॉन्ड डाइपोल इधर होगा, इसका बॉन्ड डाइपोल इधर, इसका बॉन्ड डाइपोल इधर। इनका परिणामी इसका इधर होगा और इसका परिणामी इन दोनों का इधर होगा। दोनों एक पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, म्यू रिजल्टेंट क्या होगा? 0। ठीक है, तो जितनी रेगुलर ज्योमेट्री होती है जिनमें सारे बॉन्ड डाइपोल एक जैसे हैं उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर in the complex CuH2O4 double plus is DsP2. Shape of the ion will be। देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन दिए हैं टेट्रा एक्वा कॉपर में, कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 दिए हैं। ठीक है, इसका शेप क्या होगा? ध्यान देंगे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मिलते हैं जो ट्रांजिशन मेटल आयंस के द्वारा मोस्टली बनाए जाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 हैं तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। एक तो sp3 और अगला है dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और यदि DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक ना? तो ये है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कॉपर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2 है तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। वैसे ऐसे एग्जाम्पल हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलते हैं। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां पर, वहां ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। The molecule which has the largest dipole moment among the following। किसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक है? तो हमने बताया है कि अगर जो है एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है, ठीक है, यदि एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है, जैसे अगर जो है CH3, अभी आज ही हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में पढ़ा है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I है। तो इसमें CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है,
इससे ज्यादा इसका है, फिर आगे फिर इससे कम होता है। तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है। लेकिन अगर आप दो दो हाइड्रोजन कर देंगे, CH2F2 कर दिए, CH2Cl2 कर दीजिए, CH2Br2 कर दें और CH2I2 कर दें, तब क्रम यही होता है, तब यहाँ बदलाव नहीं होता एक हाइड्रोजन होने पर। तो CH3Cl का हाईएस्ट है, ध्यान देंगे इसमें हाईएस्ट किसका होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है जो विकल्प दिए हैं उसमें एक में 4 क्लोरीन है, एक में 3 क्लोरीन और एक में 3 आयोडीन है, ठीक है ना। तो ये इनकी रेगुलर ज्योमेट्री है और सारे बॉन्ड डाइपोल सेम है, तो इनका तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में CH3Cl का हाईएस्ट होगा, CHCl3 का हाईएस्ट होगा, CHI3 का कम होगा, ठीक है ना। अगला, द फास्फेट ऑफ ए मेटल हैज फार्मूला, एक मेटल है उसके फास्फेट का फार्मूला MHPO4 है, इसके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए फास्फेट MHPO4 है, अर्थात इस फास्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका -2 है, ठीक है। इसका मेटल का +2 है। अब जब क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्या होगा, मेटल का 2 है और क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, MCl2 जो मेटल क्लोराइड होगा उसका फार्मूला MCl2 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। 205 देखिए क्या है, द इनहेंस्ड फोर्स ऑफ कोहेशन इन मेटल इज ड्यू टू, ठीक है। मेटल्स में जो कोहेसिव फोर्स है वो क्यों होता है, मेटल्स का कोहेसिव फोर्स का कारण क्या है। कोहेसिव फोर्स ध्यान देंगे सेम आइटम या मॉलिक्यूल के बीच काम करता है, एडिसिव फोर्स अलग अलग सरफेस के बीच काम करता है। तो इनका कहना है कि मेटल्स में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। हाई कोहेसिव फोर्स का कारण क्या है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स उच्च होने का कारण क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। पहला है कोवलेंट लिंकेज बिटवीन आइटम्स, मेटल आइटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। अगला इलेक्ट्रोवायलेंट लिंकेज बिटवीन आइटम्स, मेटल आइटम्स आयनिक आपस में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते। लैक ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज नहीं होता उनके बीच, ये भी कारण नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट किए जाते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी देते रहते हैं, कोलिजन से टकरा करके एक्सचेंज करते रहते हैं, और यही कारण भी है इनके जो है कोहेसिव फोर्स के, इनहेंस्ड बढ़े हुए अधिक कोहेसिव फोर्स का कारण यही है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है और जिससे इनका कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, a molecule which contain unpaired electron A, कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो इसमें विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 पर आते हैं। 207 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। NO2 में देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 हैं, उनके पास 8 + 8, 8 8 16 और 7 23 इलेक्ट्रॉन। ये ऑड नंबर है इलेक्ट्रॉन का, इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मित हो पाना, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो ऐसा संभव नहीं है, अर्थात यही जो है पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 देखिए। 208 में क्या कहा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कोऑर्डिनेट बांड, किसमें कोऑर्डिनेट बांड नहीं होगा? देखिए इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यही सल्फर डाइऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बांड नहीं होता है। पहला आपका विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन 209 देखते हैं। टू 208, एक मिनट इसमें थोड़ा सा इसमें लगता है विकल्प जो है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3, ये दो विकल्प इसमें हो सकते हैं। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2SO3, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। इसमें कोई कोऑर्डिनेट बांड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बांड नहीं होता है। यहाँ एक जो है ऐसा भी हम इमेजिन कर सकते, ऐसा भी एक इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, इसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा हो, ठीक है। लेकिन जो है ये इसका मान स्ट्रक्चर। और दूसरा जो है H2SO3 में भी देखिए, यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का कोई, यहाँ पे भी कोई संभावना नहीं है। इसमें HNO2 में बनता है, HNO3 में बनता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि दो विकल्प जो है यहाँ सही होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लिया जाता है, इसका नहीं, तो इसमें वरीयता के तौर पे इसी को देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें ये दोनों विकल्प सही हो सकता है, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका बहुत क्लियर कट नहीं है, इसमें दोनों विकल्प की संभावना है, यद्यपि जो आंसर शीट दी गई है उसमें इसी को दिया गया है सही, लेकिन ये भी संभव सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 209, लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, O2 से O2 प्लस करते हैं, O2 डबल प्लस करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 3.0 है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मिलाते जाते हैं, O2 माइनस करते हैं और O2 डबल माइनस करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर घटता जाता है। यहाँ 1.5 होता है, 1.0 होता जाता है। तो यहाँ पर लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा? O2 डबल माइनस में, ठीक है ना, इसी का लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 210। 210 देखिए क्या है। एन आयनिक कंपाउंड इज जनरली, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रल। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सामान्यतः जो है वो गुड, उदासीन तो सभी होते हैं, अर्थात उन पे कोई धन अथवा ऋण आवेश नहीं होता, इस हिसाब से देखें। लेकिन जो है आयनिक कंपाउंड सामान्यतः जो है विद्युत अपघट्य होते हैं, जल में घोलने पर ये धन व ऋण आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम NaCl लें, ये आयनिक कंपाउंड है, पानी में घोलेंगे तो सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग होता है। तो आयनिक कंपाउंड जो है ये विद्युत अपघट्य होते हैं, अच्छे विद्युत अपघट्य होते हैं, जल में घोलने पर धन व ऋण आयनों में टूट जाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है?
तो O2 में दो होते हैं, इसमें दो होते हैं, इसमें एक होता है, इसमें 0 होता है, इसमें फिर जो है एक होता है। तो O2 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है। ठीक है। अगला, हाइब्रिडाइजेशन इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ, संकरण का कारण क्या है? ऑर्बिटल्स। देखिए, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी कंटेंट। देखिए, एनर्जी लेवल उनका, उन अगर ऑर्बिटल्स में सिमिलर एनर्जी होती है, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होकर के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल के जब ऑर्बिटल होंगे, जैसे 3s और 3p, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल के हैं, अलग अलग सब लेवल है, एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सेम एनर्जी लेवल के। 3d भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि एक 2s और एक 3s ये ओवरलैप करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। सेम एनर्जी लेवल के ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, सेम एनर्जी लेवल। अगला जो है, इन एथीन द बॉन्ड एंगल इज, एथीन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 का होता है। अगर हम एथीन देखें, एथीन तो ये बॉन्ड एंगल वैसे 120 से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अबाउट 120, ये 121 होता है, ये 121 होता है, ये 118 होता है, लेकिन अबाउट 120 कहा जा सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग, देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंपाउंड होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड कंटेनिंग, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब इसमें एक विकल्प, जैसे HCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसका जलीय विलयन में H आयनों, जलीय विलयन में H आयनों में H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये पानी में Na प्लस और Cl माइनस इसमें अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट ये कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक विकल्प चुनने को कहा गया है। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में, जल में घोलने पर धन व ऋण आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने चूंकि एक विकल्प चुनने को कहा है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड भी विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे हम कहें एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन पानी में घोला जाए तो धन व ऋण आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्योंकि एक हमें सिलेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट। अगला 215, द कार्बन हाइड्रोजन HCl in HCl क्लोरीन पॉसेस 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। क्लोरीन के पास, HCl में क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। HCl में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116, s orbital is spherical in shape and contain maximum, s orbital देखिए spherical होता है और अधिकतम उसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p में कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विपरीत चक्रण के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 217, H2O इज बेंट होता है, एंगुलर होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं होता है। ठीक है ना। H2O ऐसा है, बेंट होता है। ठीक है। तो बेंट है, एंगुलर है, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम है और ये एंगुलर है, बेंट है। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन 218, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से लीनियर है? तो एसेटिलीन देखिए ये लीनियर है। ठीक है।
यही लीनियर है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, लीनियर मॉलिक्यूल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। 219 देखिए क्या है। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम इन एथाइलिन मॉलिक्यूल। एथाइलिन यानी एसेटिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है? तो दो परमाणुओं के बीच जितने बांड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। तो 3 बांड है तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन। एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं। 220 220 इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वन आइटम ए एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर आइटम बी। किसी आइटम ए के 2 इलेक्ट्रॉन और आइटम बी के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं ए बी कंपाउंड बनाने में। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह किस प्रकार, यह एक उदाहरण है। देखिए ए और बी के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं अर्थात दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी कर रहे हैं। जैसे आइटम ए है, अगला आइटम ये है, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं और ये जो है बांड बना रहे हैं। तो बांड इनके बीच का बांड जो है अगर साझेदारी कर रहे हैं तो कोवलेंट बांड होगा, ऑक्सीजन जैसा O2, और फिर वो नॉन पोलर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों के वैलेंस शेल में दोनों दो ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं और अलग अलग आइटम के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो पोलर हो सकते हैं। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, चूंकि अलग अलग दोनों आइटम हैं, दोनों सेम आइटम नहीं है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट हो सकता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। 221 it is thought that atoms combine with each other such that the outermost orbit acquire a stable configuration of 8 electron। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आइटम्स कॉम्बिनेशन करते हैं अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए। इफ स्टेबिलिटी वेर अटेन विद 6 इलेक्ट्रॉन रेदर देन 8, व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ अ स्टेबल फ्लोराइड। यदि स्टेबिलिटी 8 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन पर प्राप्त हो जाता तो किसी फ्लोराइड का फार्मूला क्या होता? देखिए फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबिलिटी मिलती होती तो यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता? 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता, F पॉजिटिव बनाता, अर्थात F+। इसके फ्लोराइड में F+ होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक त्याग करके 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर लेता है। अगला द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर। वाटर में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 104 डिग्री 28 मिनट का होता है। ध्यान देंगे, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है वाटर, अमोनिया और मेथेन का बॉन्ड एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 223 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है अर्थात 6 ऑर्बिटल है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ऑर्बिटल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अगला क्वेश्चन 124 देखिए, 224 देखिए। इन अ क्रिस्टल द आइटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन। किसी क्रिस्टल में आइटम्स लोकेटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं
किस पर? जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, जीरो पोटेंशियल, इनफाइनाइट। तो किसी भी क्रिस्टल में आइटम्स या आयंस उस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं जहां उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी वाले पोजीशन को वो ऑक्युपाई करते हैं। शेप ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल, मेथेन मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम कंटेन, कैल्शियम द्वितीय वर्ग का तत्व है, उसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी सेकेंड ग्रुप के हैं, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन 227, which one of the following substance consist of small discrete molecule? किसमें डिस्क्रीट छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं? आइस में, आइस, ड्राई आइस। ठीक है। ये सॉलिड CO2 होता है। ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। NaCl में आयन होते हैं, इसमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कॉपर में मेटल एटम होते हैं। ड्राई आइस में डिस्क्रीट छोटे अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन सीजियम एंड फ्लोराइड? सीजियम फ्लोराइड जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सीजियम फ्लोराइड क्रिस्टल आयनिक होता है, आयनों से बने होते हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन 229, which of the following compound does hydrogen bonding occur? किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? तो देखिए, जिसमें हाइड्रोजन आइटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है वहीं हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अमोनिया में। ठीक है ना। सॉलिड CH4 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड आयनिक। मेथेन, जहां तक हमें ये कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है, मेथेन ही है, यह मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ऐसा ठोस जो जिसमें अणु होते हैं, जिसके घटक जो अणुओं से बना होता है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण sp3 होता है। सब बताया गया है, निकालना कैसे निकालेंगे ये सब ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको इससे बाहर कहीं कुछ आना नहीं है। आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आप इनको केयरफुली पढ़िएगा, याद रखिएगा, विकल्पों पे ध्यान दीजिएगा। विकल्प सब तैयार होने चाहिए आपके। ठीक है ना। इसके बाहर कहीं कुछ आना नहीं है, इसलिए आप इनको बार बार रिपीट करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप? sp-sp3 हाइब्रिड। ठीक है। तो यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp है, तो पहले में sp3sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगला, एमंग लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। देखिए, जहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड में होगा, क्योंकि साइज बेरिलियम की स्मॉल है, चार्ज ज्यादा है। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, लीस्ट और अच्छा, ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? रुबिडियम क्लोराइड में। ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर रुबिडियम क्लोराइड और ग्रेटेस्ट लीस्ट आयनिक कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है ना। यहाँ पोलराइजेबिलिटी इसकी कम है तो आयनिक कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर इसका कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर अधिक है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 334 में। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ molecule is given by difference between number of electrons in bonding and anti-bonding, total number of electrons in bonding and anti-bonding, twice the difference between, half the difference। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस का हाफ कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है। तो ये हाफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन
235 देखिए 235 क्या है? इन अ सॉलिड लैटिस अ cation हैज लेफ्ट lattice site and is located at an interstitial position। ठीक है, देखिए हम लोग जो है डिफेक्ट इन क्रिस्टल डिफेक्ट वैसे पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीजीटी के सिलेबस में है। तो पीजीटी के सिलेबस में है, देख लेते हैं। यहां पर जो है अगर जो है पेयर में, अगर कहीं होल पेयर में होते हैं, होल अगर पेयर में है, तब जो है जो होल है वो पेयर में है, तब वो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर जो है यहां पर कटायन है लाइटिस साइट, ठीक है ना, एक लाइटिस साइट कटायन अगर छोड़ देता है, ठीक है, कटायन एनायन दोनों नहीं है, केवल कटायन एक लाइटिस साइट को छोड़ता है, तो कौन सा डिफेक्ट होता है? फ्रेंकल। अगर कटायन एनायन सेम नंबर में मिस हो रहे हैं तो शॉर्ट की डिफेक्ट, केवल कटायन मिस हो रहा है एनायन नहीं, तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है ना, कोई एक मिस कर रहा है तो फ्रेंकल डिफेक्ट। अगला, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज interaction of nuclear spin with internal magnetic field। देखिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किससे रिलेटेड होता है? पहला कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पेक्ट्रा, और ये जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होता, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है। दूसरा देखा जाए क्या दे रखे हैं, दूसरा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद एक्सचेंज ऑफ, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्पिन का एक्सचेंज ऐसा ये नहीं। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल, ये सही है। इसमें जो है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होता है बॉन्ड का एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच जो बॉन्ड है, और उससे हमें ये स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो विकल्प 3 सही है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 37, अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, बेरियम सल्फेट और इनसॉल्युबल इन वाटर बिकार। देखिए जो आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, उनका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है लैटिस एनर्जी से कम होता है। कारण क्या दे रहे हैं? आयनिक कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये कारण नहीं है। वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी नहीं। वाटर इज नॉट गुड आयोनाइजिंग, ये भी नहीं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव एक्सेप्शनली हाई अट्रैक्टिव फोर्स, इनका इन द लाइटिस, इनकी लाइटिस एनर्जी हाई होती है। जब लाइटिस एनर्जी ज्यादा हो हीट ऑफ हाइड्रेशन से, लाइटिस एनर्जी ये ज्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना, तब उस केस में ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर चौथा विकल्प सही है। तो यहां पर चौथा विकल्प सही है। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 238, मॉलिक्यूल विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव द फॉलोइंग शेप। sp2 अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बॉन्ड इज, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, एक पेयर है तो सिंगल, दो पेयर है तो डबल, तीन है तो ट्रिपल, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, शेयर्ड है तो कोवलेंट होगा, दो पेयर हैं तो डबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं। 240,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है इलेक्ट्रोवायलेंट लिंकेज? इलेक्ट्रोवायलेंट सोडियम क्लोराइड में होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना। अगला 242 देखते हैं। द बॉन्ड दैट डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्वाइलिंग होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डिटरमाइन होता है। HCl इज अ गैस बट HF लिक्विड, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना। HF के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। मॉलिक्यूल एग्रीगेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF के मॉलिक्यूल एक दूसरे से संगुणित होते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 244 देखते हैं। इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द 2 कार्बन आइटम्स मार्क्ड बाय स्टेरिक कॉजेस द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टार वाले दोनों कार्बन, इनका sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp ऑर्बिटल इसमें होते हैं। आगे क्वेश्चन 245। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सेप्टेड बाय। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में हम देख सकते हैं। वैसे सारे बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, लेकिन हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखते हैं, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है। इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसमें नहीं है। दोनों स्ट्रक्चर इसके स्वीकार्य हैं, तो इसी में जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बाकी एसिटिलीन है, अमोनिया है, HCl है, इसमें नहीं होता। आगे क्वेश्चन 246 देखते हैं। 246 देखिए। When metal combine with non-metal, the metal atom tends। जब मेटल नॉन मेटल से कॉम्बिनेशन करता है तो मेटल आइटम हमेशा लूज इलेक्ट्रॉन, धातुएं इलेक्ट्रॉन दे करके और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ले करके अभिक्रिया करते हैं। Among the following compound which is planar in shape, समतल, एसिटिलीन, बेंजीन प्लेनर होता है, ये लीनियर होता है। तो बेंजीन जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सारे कार्बन sp हाइब्रिड होते हैं। अगला 48 which contain maximum हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिकतम कितने होते हैं, किसमें होता है? एथेनॉल में पर मॉलिक्यूल 2 होता है। डाई एथाइल ईथर में 0 होता है। ट्राई एथाइल एमीन में 0 होता है। एथाइल क्लोराइड में 0 होता है, इसी में होता है। एथेनॉल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। एमंग द फॉलोइंग लिक्विड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। व्हिच with which of the following CO2 is isostructural। CO2 कैसा है? CO2 लीनियर है। किसकी संरचना लीनियर होती है? ये बेंट होता है, ये भी बेंट होता है, ये भी बेंट होता है। केवल HgCl2 लीनियर होता है। तो CO2 मर्क्यूरी क्लोराइड का आइसोस्ट्रक्चरल होता है। और इसी के साथ हम लोगों ने 50 प्रश्न आज कंप्लीट किए। क्लास आज की इसी पे रोकते हैं, इसके आगे कल की क्लास में देखा जाएगा।